राधे गोविंद। हम लोभ को टैकल करने का 6 उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय है कि हमें लोभ को भगवान की सेवा में उपयोग करना। भगवान की सेवा में उपयोग करना, भगवान की सेवा के लिए लोभ रखना। जैसे मैंने अभी तक समझाया, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, प्रचार इत्यादि चीजों में लोभ। और गुरु वैष्णवों को संतुष्ट करने के लिए। और उसके बाद दूसरा उपाय क्या है लोभ को टैकल करने के लिए? क्या सद वस्तु है, क्या असद वस्तु है, इसका जानकारी। यानी जिस चीज के लिए हम लोभ करते हैं वो चीज हमारे साथ रहेगा ही नहीं, तो क्या मतलब? क्या शाश्वत है और क्या तात्कालिक है, क्या क्षणभंगुर है, क्या शाश्वत। जो चीज शाश्वत है उसके प्रति लोभ करो ना। क्या शाश्वत है, क्या शाश्वत नहीं है, क्या हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसका विचार करना। क्या सद वस्तु है और क्या असद वस्तु है। जब आप जान जाएंगे कि क्या सद वस्तु है और क्या असद वस्तु है, तो ऑब्वियसली असद वस्तु के प्रति आप लोभ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा उपाय है लोभ के लिए। फिर तीसरा उपाय, आपके शरीर की आवश्यकताओं को कम करना। शारीरिक आवश्यकताओं को कम करना। अपने लिए बहुत अच्छी चीजें जरूरत नहीं, भगवान के लिए अच्छी चीज, भगवान के लिए अच्छी चीजें चाहिए। अपने लिए क्या अच्छी चीजें की जरूरत? प्रभुपाद जी को लोग अच्छे अच्छे स्वीट रूम में रखते थे, बड़े बड़े होटलों में। कभी कभी प्रभुपाद जी छोटे कुटीर में भी रह लेते, तो प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ रहे, किस स्थिति में रहे। मायापुर में तो कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं था प्रभुपाद जी का रहने की। और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज इस्कॉन के इतने महान बड़े लीडर हैं। उनके तो बहुत बहुत सारे बहुत इन्फ्लुएंशियल शिष्य हैं। बहुत अरबपति खरबपति लोग हैं उनके शिष्यों, लेकिन वो अपने लिए सिर्फ 150 रुपए का चप्पल पहनते हैं। 150 रुपए का चप्पल, और बहुत सरल उनका जीवन रहता है। तो इस प्रकार से भक्त अपनी खुद की आवश्यकताओं को कम रखें और भगवान की सेवा के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। ये एक उपाय है। फिर चौथा, तपस्या करना, स्पेशली एकादशी का दिन उपवास करना। चातुर्मास्य भी जस्ट शुरू हुआ है। तो चातुर्मास्य के समय पर कुछ तपस्या कर सकते हैं, पीने में रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी, अगर जिसका हेल्थ अगर कोऑपरेट करता है, तो और भी कुछ तपस्या की चीजें हैं जिसमें अपने शरीर के कंफर्ट्स को कम करते हुए, और वो सब चीजें भगवान को देते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी एकादशी का पालन करना, जो भी भगवान का रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा इत्यादि, नरसिंह चतुर्दशी, जितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं उस फेस्टिवल्स में उपवास वगैरह करना, सेवा करना, तपस्या करना। तो ये हमारा शरीर, जब तपस्या करते हैं तो शरीर की आवश्यकताओं को कम करना पड़ता है। तो ये चौथा है। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा ये है कि जितना भगवान की कृपा से आता उतने में सेटिस्फाइड रहना। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान की कृपा से जो मिले, जितना मिले, उसमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। आप ये सुनकर कोई लोग पूछ सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा तो प्रगति कैसे होगा, समाज की प्रगति कैसे? हमें अपने लिए संतुष्ट होना चाहिए। अपने लिए भगवान जो देगा उसमें संतुष्ट होना चाहिए।
लेकिन भगवान की सेवा में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सेवा में भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पर अपने लिए संतुष्ट रहना चाहिए। जितना भगवान देंगे उसी में हम संतुष्ट हैं। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, यानी जो अपने आप से आता है उसी में संतुष्ट होना चाहिए भक्त को। बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा लोभ लालच नहीं करना है। और आखिरी उपाय है, छठा उपाय है दान देना, कर्म फल को त्याग देना। त्याग यानी जो भी आपने कष्ट करके कमाया, जो भी आपने कष्ट करके इकट्ठा किया, तो उस जो भी उस इकट्ठा किया उस चीज को अपने पास मत रखो, उसको बांट दो, सही कार्य के लिए उपयोग करो उसको, अच्छे कार्य के लिए, स्पेशली भगवान की सेवा, प्रचार के लिए, तो उसके लिए उपयोग करो। तो इस प्रकार से जो भी आपका रिसोर्सेस है, जो भी आपने इकट्ठा किया, इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि त्यागात् शान्तिरनन्तरम, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी आपने इकट्ठा किया उसको त्याग कर दो। वो बोले श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म फल को त्याग देना। और त्यागात् शान्तिरनन्तरम, यानी जैसे कर्म फल को त्याग करेंगे तो तुरंत आपको शांति मिलेगी। तो इससे भी हम लोभ से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप, पहले भारतीय संस्कृति कैसे था। पहले जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े महान संत थे, वो तो बहुत सरल जीते थे, अपने लिए तो बहुत सिंपल रखते थे। जैसे अपने जैसे इवन चाणक्य पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उनके शिष्य हैं, फिर भी वो बहुत छोटे से एक अपने लिए अलग पर्ण कुटीर में रहते। उसी प्रकार से जो 6 गोस्वामियों, वो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को वो भगवत भक्ति के बारे में बोलते, पर वो कहाँ रहते थे, वो तो सिर्फ पेड़ के नीचे सोते थे। बहुत सरल जीते थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कौपीन कंठाश्रित। बहुत सरल जीवन जीते थे। तो इस प्रकार से जो साधु संत होते थे वो भगवान के लिए तो भव्य, देखिए आपको पुराने मंदिर देखेंगे तो कितने बड़े बड़े पत्थर के भव्य मंदिर निर्माण होता। राजमहल भी इतना बड़ा नहीं होता। विशेष करके आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां ऑलमोस्ट हर शहर में बहुत बड़े पुराने, हजारों साल पुराने पत्थर के मंदिर होते हैं, पत्थर से बने हुए, और पत्थर में अलग अलग डिजाइन बना के बड़े बड़े भव्य मंदिर निर्माण होता था। लेकिन वहां कोई राजमहल नहीं दिखता है। सिर्फ पूरे इंडिया में राजमहल कितने हैं? राजमहल तो बस 1-2 हैं, पर मंदिर बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये भारतीय संस्कृति, यानी भगवान के लिए सब बहुत अच्छा करो, अपने लिए बहुत सरल रखो। तो ये चीज जो है, इससे भी हम लोभ से, यानी दान से, लोभ से हम बच सकते हैं। राधे राधे गो